क्यों नहीं स्ट्रांग स्टैंड है? मुसलमानों के साथ खड़ा होने में शर्म आती है इन सेकुलर पार्टियों को। कब खड़े होंगे? वोट बैंक की राजनीति है। मुसलमानों के जो लीडर हैं जो सेकुलर पार्टियों में, ये हिम्मत क्यों नहीं करते बोलने के लिए कि सुन लीजिए, मैं सपा कांग्रेस फला फला पार्टी का बाद में हूं, मैं पहले समाज से हूं। सर, समाज लीडर बनाता है, जिसको समाज लीडर नहीं बनेगा तुम लीडर बन जाओगे। अगर तब्दीली लाना है तो ये पुरानी सोच को तोड़ना पड़ेगा, तभी आपको इंसाफ मिलेगा। वरना आप इस बात को समझ लीजिए, आप आज भी गुलाम बन के रहेंगे और ये गुलामी के जंजीरों को तोड़ना है तो ये नौजवानों से ही ये इनकलाब पैदा होगा। अब ये हमारे आंसू नहीं बहेंगे, नहीं बहेंगे हमारे आंसू। अब हम तुम्हारी गिरबान पकड़ पकड़ के पूछेंगे कि क्या किया तुमने हमारे लिए। 70 साल हो गए, मुसलमानों की कोई ऐसी लीडरशिप नहीं पैदा हो पाई जो मजबूती से, ताकत से अपनी बात रख के सके। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं गलत हूं, अपने कौम और समाज की बात रखना गलत है, तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं राजस्थान में, डटेसरा सिंह, वो शायद वहाँ पे प्रदेश में अध्यक्ष भी यहाँ से वो थे। वो अभी सभा में कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का बाद में हूँ, पहले अपने समाज का हूँ। समाज लीडर बनाता है। मुसलमानों के जो लीडर हैं जो सेकुलर पार्टियों में, ये हिम्मत क्यों नहीं करते बोलने के लिए कि सुन लीजिए, मैं सपा कांग्रेस फला फला पार्टी का बाद में हूं, मैं पहले समाज से हूं। सर, समाज लीडर बनाता है, जिसको समाज लीडर नहीं बनेगा तुम लीडर बन जाओगे। हम समाज से आते हैं, हम समाज से जुड़ के हैं, हम लोगों के साथ हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी बातें रख देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, आपको ज़मीन पे रह के काम करना पड़ेगा। ग्राउंड पे जब आप लोगों का दुख दर्द समझेंगे, उस राजनीतिक हालात को समझेंगे, तब पता चलेगा कि मुझे मेवात में नौजवान पकड़ पकड़ के ये कह रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे कि जमाई साहब, हमें यहाँ एक लीडरशिप की ज़रूरत है। मेवात में कोई मुझे राह दिखाने वाला नहीं। यही हाल सीमांचल में था कि कोई राह दिखाने वाला नहीं। ऐसे कई सारे पॉकेट्स हैं इस देश में जहाँ पे बड़ी तादाद में मुसलमानों की आबादी है, लेकिन कोई वहाँ पे उनको राह दिखाने वाला लीडर नहीं है, कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है। उन नौजवानों को चाहिए एक नई नस्ल की राजनीति। मैं उनसे कह के आया हूँ कि मेवात वालों, तुम भले यहाँ से जो चाहो तुम अपनी जिंदगी में कर लो, लेकिन एक बात याद रखना कि कुछ लोगों के गुलाम होकर मत रहना। तुम नई लीडरशिप पैदा करो। तो नई लीडरशिप को कौन सी होगी? वही कांग्रेस, वही सपा, वही बसपा? नहीं, आप देखेंगे बहुत जल्द तब्दीली आएगी। मैं नहीं कहता हूं कि हम कोई पार्टी बना लेंगे, लेकिन आप ये तब्दीली देखेंगे। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूं कि कोई एक पार्टी को वोट दे या कहाँ दे। जो जाट है ना, उसके लीडर हर पार्टियों में हैं। जिसकी भी सरकार आ जाए वो कम्युनिटी मजबूत रहती है, उसकी बात रखी जाती है। जो गुजर हैं, जो पटेल हैं गुजरात में, वो हर पार्टियों में बहुत मजबूती से हैं। सरकार जिसकी भी आती है उस समाज का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही बात मुसलमान में क्यों नहीं आ सकती? और अगर नहीं आ पा रही है तो फिर अल्टरनेटिव्स के लिए आप तैयार हो जाइए। कौन सी पार्टी आएगी नहीं आएगी वो हम बाद में बताएंगे, ये मौक़िफ़ तो बाद में तय होगा। लेकिन इशारा इस बात के लिए है कि अगर तब्दीली लाना है तो ये पुरानी सोच को तोड़ना पड़ेगा, तभी आपको इंसाफ मिलेगा। वरना आप इस बात को समझ लीजिए, आप आज भी गुलाम बन के रहेंगे और ये गुलामी के जंजीरों को तोड़ना है तो ये नौजवानों से ही इनकलाब पैदा होगा। और इस इनकलाब की शुरुआत मेवात से हो चुकी है और ये आग अब पूरे देश में फैलेगी। ये जो चिंगारी है, ये जो क्रांति की चिंगारी है, इसको हम रुकने नहीं देंगे, चाहे जो जितनी भी कोशिश कर ले। ये हमारा आपसे वादा है।